हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे बौद्ध दर्शन पार्ट टू। अब बौद्ध दर्शन पार्ट टू इसको हम आज कंप्लीट करते हुए चलेंगे। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने 4 आर्य सत्य को देखा, जिसमें चौथा आर्य सत्य था दुख निरोध मार्ग। मतलब दुख के से छुटकारा पाने का मार्ग ही था हमारा अष्टांगिक मार्ग, और उसी अष्टांगिक मार्ग को हम देखते हुए चलेंगे जो 8 हमारे मार्ग क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों, देखते हैं जो ये सम्यक दृष्टि है। इसका पहला सम्यक मीन्स होता है उचित या ठीक तरीके से। हम देखते हैं पहला जो है सम्यक दृष्टि, मतलब किसी भी वस्तु का यथार्थ स्वरूप को हमें जान लेना ही हमारा सम्यक दृष्टि होता है। मतलब जो हमारी गलत धारणाएं हैं, मिथ्या जो धारणाएं हैं, उसका निवारण कर देना और वस्तु का यथार्थ स्वरूप को जान लेना ही हमारा सम्यक दृष्टि था। दूसरा देखें तो सम्यक संकल्प, जिसका अर्थ होता है पवित्र चिंतन। मतलब हमें ईर्ष्या को त्याग कर देना ही हमारा सम्यक संकल्प था। सम्यक वाक में देखें, हमें अपने समित वाणी का व्यवहार करते हुए सत्य वचन बोलना चाहिए और असत्य वचन से दूर रहना चाहिए। चौथा देखते हैं सम्यक कर्मांत, शारीरिक प्लस मानसिक। हम देखते हैं हमें वाणी के व्यवहार के साथ साथ हमें अपने शारीरिक और मानसिक कर्मों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए और बुरे कर्म से हमें दूर रहना चाहिए। यह हमारा बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग चौथा शिक्षा था। अब पांचवा देखते हैं सम्यक आजीविका, ईमानदारी से जीने की ये बात करता है। और छठा देखें तो सम्यक व्यायाम, अगर हम सम्यक अच्छे तरीके से ठीक तरीके से व्यायाम करते हैं तो हमारे मन में शुभ विचार आते हैं, वही हमें शुभ विचार धारण करने के लिए सम्यक व्यायाम कहता है। अष्टांगिक मार्ग में जो सातवां है वो सम्यक स्मृति, ज्ञात विषय का ठीक तरीके से स्मरण। आठवां देखें तो सम्यक समाधि, चित्त की एकाग्रता ही हमारा समाधि कहलाता था। हम देखते हैं आगे दार्शनिक सिद्धांत, फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल। इसमें देखते हैं हमारे पहला देखें तो प्रतीत समुतवाद। इसमें देखेंगे कार्य कारण श्रृंखला से ही ये पूरा हमारा बौद्ध धर्म चला आ रहा है। का मानना था महात्मा बुद्ध का कि जो प्रतीत समुतवाद ही बौद्ध दर्शन का ये आधारशिला के रूप में होता है। हम देखते हैं इसमें क्षणिकवाद, हर वस्तु का क्षणिक जो होता है वो विनाश होता है। और इसके आगे देखें तो अनात्मवाद, इसमें आत्मा की कोई मान्यता नहीं है, कामनाओं का परित्याग और मोह और लालच का ये परित्याग करने की बात करता है। कर्मवाद में देखें तो कर्मों पे बल दिया गया है। अनिश्वरवाद, इसमें ईश्वर की कोई मान्यता नहीं है। हम देखेंगे पांचवा जो है 5 स्कंद, जैसे हमारा भारतीय दर्शन है, इसमें हम 5 शरीर का जो निर्माण हम 5 तत्वों से मानते हैं। इसमें भी ये रूप, वेदना, संस्कार और विज्ञान, इन संज्ञा, इन 5 चीज़ों से शरीर का ये निर्माण मानते हैं। ये हमारा बौद्ध धर्म का दार्शनिक सिद्धांत था। हम आगे देखते हैं बौद्ध दर्शन और शिक्षा। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत और उपदेशों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त किया गया, जिन्हें बौद्ध शिक्षा दर्शन के नाम से हम जानते हैं। इसमें 2 तरीके की शिक्षा हमें देखने को मिली, लौकिक और परमार्थिक। और परमार्थिक जो शिक्षा थी, परमार्थिक, इसी को ही इन्होंने निर्माण की बात की। हम देखते हैं शिक्षा का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। और बौद्ध धर्म में हम देखेंगे शिक्षा एक ही शिक्षा था, वो था अष्टांगिक मार्ग। लेकिन कि कालांतर में ये बदलता गया और शिक्षा के कई स्वरूप हमें देखने को मिले। इसमें देखते हैं नैतिक जीवन, मोरल लाइफ, व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। हम देखते हैं संस्कृति का संरक्षण, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर और सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट। हम आगे देखते हैं जो शिक्षण विधियाँ क्या क्या थी हमारे बौद्ध दर्शन में। टीचिंग मेथड्स देखते हैं, 2 तरीके की शिक्षा दी जाती थी, उसकी विधियाँ 2 तरीके की थी। एक थी व्यक्तिगत शिक्षण और दूसरा था सामूहिक शिक्षण। हम व्यक्तिगत शिक्षण में देखेंगे स्वाध्याय पे ज़्यादा महत्व था और एक था चिंतन मनन पे। जो स्वाध्याय था उसमें बुद्ध के उपदेशों का ज़्यादा महत्व था, इंपॉर्टेंस दिया जाता था, और चिंतन मनन में स्वाध्याय द्वारा ज्ञान प्राप्त करते थे। हम सामूहिक शिक्षण में देखते हैं, इसमें थी जैसे व्याख्यान विधि, व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि और चर्चा विधि। हम आगे देखते हैं और शिक्षक, बौद्ध दर्शन में शिक्षक का क्या इंपॉर्टेंस था, हम उसे देखते हैं। बौद्ध दर्शन में शिक्षक का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था, इम्पोर्टेंस था शिक्षक का ज़्यादा। शिक्षक में देखें, शिक्षक 4 आर्य सत्यों का पूर्णतः समझ लिया, उसी को शिक्षक मानते थे। जो 4 आर्य सत्यों को समझ लेता था और अष्टांगिक मार्ग के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता था, उसी को हम शिक्षक मानते थे। इसमें 2 प्रकार के हमें शिक्षक देखने को मिलता है।
एक उपाध्याय और एक आचार्य। उपाध्याय जो होता था अपने विषय का महान विद्वान होता था, जो शास्त्र और सिद्धांत का शिक्षा देता था। हम देखते हैं जो आचार्य होते थे वो आचरण की शिक्षा देते थे और देख रेख करते थे। हम देखते हैं शिक्षार्थी स्टूडेंट का बौद्ध जो दर्शन है उसमें क्या स्थान था। छात्र का जो वर्तमान अस्तित्व है, ऐसा माना जाता था कि उसके पूर्व जन्म के कर्म और बाल्यावस्था के संस्कार के कारण ही वर्तमान उसके अस्तित्व जो भी स्टूडेंट है उसका है। देखते हैं जो बालक है उसका सिर मुड़वा कर पवित्रता धारण कराई जाती थी और गुरु के समीप वो 3 प्रतिज्ञाएं लेता था। वो 3 प्रतिज्ञाएं थी, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। हम देखते हैं संघ में प्रवेश तथा के लिए 10 आदेशों का पालन करना होता था, जिसमें पहला देखें तो जीव हिंसा न करना, किसी की वस्तु न लेना, अशुद्ध आचरण से दूर रहना, असत्य भाषण न करना। 5वां देखें तो मादक पदार्थों का सेवन न करना, कुछ समय भोजन न करना, किसी की निंदा न करना, नृत्य गायन नहीं करना। 9th देखें तो सुगंधित और श्रृंगारिक वस्तुओं से दूर रहना और सोना चांदी तथा बहुमूल्य वस्तु का दान न लेना। हम देखते हैं बौद्ध धर्म में विद्यालय स्कूल्स का क्या इंपॉर्टेंस था। देखते हैं बौद्ध शिक्षा मठ और विहार 2 जगहों पे दी जाती थी। गुरु का महत्वपूर्ण स्थान था। प्रतीक और वातावरण में शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा प्राथमिक स्तर और उच्च स्तर दोनों प्रकार की दी जाती थी। हम देखते हैं कालांतर में मठ और विहार के जो कुछ जो मठ और विहार थे वो विश्वविद्यालय के रूप में कन्वर्ट हो गए, जैसे हमें देखने को मिला, जैसे तक्षशिला और नालंदा, और जिसमें हम देखते हैं फ्री एजुकेशन दी जाती थी। हम आगे देखते हैं अनुशासन, डिसिप्लिन। बौद्ध धर्म में क्या डिसिप्लिन थी शिक्षक और छात्र के बीच में। हम देखते हैं शिक्षक और छात्र जो होते थे वो पंचशील सिद्धांत का पालन करते थे और क्या क्या चीज़ें थी पंचशील सिद्धांत के वो जिनसे ये दूर रहते थे। हम देखते हैं पहला हिंसा से दूर रहते थे, चोरी से, पर स्त्रीगमन और मिथ्याचार से दूर रहते थे, झूठ कपट और चुगली से, और मदिरा पान तथा नशीली चीज़ों के सेवन से दूर रहते थे। हम आगे देखते हैं बौद्ध दर्शन का मूल्यांकन। हम देखते हैं इसका मेरिट्स और डिमेरिट्स, गुण और दोष को देखते हैं। हम देखते हैं बौद्ध दर्शन में पहला गुण देखें तो ये मुफ्त शिक्षा देता था। मठ और विहारों में हम देखेंगे जनतांत्रिक शिक्षा देता था, जो इसमें हमारा जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है। तीसरा देखें तो शिक्षा में एक रूपता थी। चौथा देखें तो सभी वर्णों के लिए शिक्षा दी जाती थी। और 5वां देखें तो जो शिक्षा था एक लोक भाषा में था, जो आम जनमानस के पास बहुत जल्दी से पहुंच जाता था। हम देखें जो इसका डिमेरिट्स देखें तो पहला केवल धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। दूसरा देखें तो भाषा का दोष था। तीसरा महिला शिक्षा इसमें निषेध था। चौथा देखें तो केंद्रीय जो पार्ट था इसमें शिक्षक की ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका थी। 5वां देखें तो ये अहिंसा पे बल ज़्यादा देते थे। दोस्तों इस प्रकार हमारा ये बौद्ध दर्शन हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। आप हमारे चैनल लेट्स स्टार्ट न्यू थिंग्स को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।